गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे नई फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में जो कि रहने वाली है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के साइट पे, जो कि CASB होम सर्च करेंगे गूगल पे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे CASB होम जो है गूगल का ओपन हुआ। इसमें जो एयरमैन सेलेक्शन डॉट CDAC.in जो है उसको हम ओपन करेंगे। ठीक है। इसे जब हमने ओपन किया तो हमें दिखा यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि पहला नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द एयरमैन। इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है। इसे खोला तो हमें एक नोटिफिकेशन मिला। मैं इसे खोल लेता हूँ, जो कि मैंने पहले से ओपन कर रखा है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, जो कि फार्मासिस्ट के लिए है। तो भारतीय वायुसेना जो नोटिफिकेशन खुला है, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहला जो हैगा इसमें दिया है कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेल कैंडिडेट, केवल मेल इंडियन कैंडिडेट के लिए, और गोरखा ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल इनके लिए है। फीमेल्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन टू फिल अप द सेम एज द रिव्यूअल। जो भी है ऑनलाइन फॉर्म में जो भी फिल करना है कैंडिडेट के थ्रू होना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है इसमें दिया है एग्जामिनेशन वैलिड फॉर द एयरमैन इनटेक, तो इसके अकॉर्डिंग ही होना है। ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है टाइमिंग दिया है, जो कि हमारा 11 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, और 23 बजे रात को 31 जुलाई को बंद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो इसमें दो चीज़ों इन्होंने डाल रखा है, एक मैरिटल स्टेटस और एक डेट ऑफ बर्थ है। मैरिटल स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो दोनों ही फिक्स कर रखा है कि ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए। जैसे मैरिटल स्टेट का देखें तो बच्चा जो है वो कैंडिडेट जो भी होगा मेल कैंडिडेट, वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए, मतलब अनमैरिड होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दो डिसाइड कर रखी है। एक जो कि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की पोस्ट के लिए है, उसमें जो 10+2 वाले एलिजिबल है उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2025 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2009 के बीच में होने चाहिए। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट और ट्रेड का जो रोल दे रखा है, जिसमें हमने डिप्लोमा और बी फार्मेसी हैं। इसमें जो है बी फार्मेसी की बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी ये जो है बी फार्म को ही डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अनमैरिड कैंडिडेट जो है, इसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि अनमैरिड कैंडिडेट ही भर सकते हैं, जो कि 2 जुलाई से लेके 2 जुलाई 2002 से लेके 2 जुलाई 2007 तक के बीच में डेट ऑफ बर्थ हो जिनका। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश फॉर्म एजुकेशन रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट यूनिट रेटेड विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट विद 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद ये हमने देख लिया। उसके बाद कैंडिडेट विद द डिप्लोमा BSc इन फार्मेसी कैंडिडेट शुड बी पास विद 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद द 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। उसके बाद 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर डिप्लोमा इन BSc इन फार्मेसी विद द 50% मार्क्स एग्रीगेट वैलिड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें 50% मार्क्स तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपने कोर्स किया है। उसके बाद हमने इसमें मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, जो कि हमें देखना है वेट, चेस्ट, हेयर, डेंटल और जनरल हेल्थ। वेट की बात करें तो इस पर दिया है कि वेट इज़ प्रोपोर्शनेट टू द वेट हाइट एज एंड एज अप्लीकेबल फॉर IF एक हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लोग चेक करते हैं। मिनिमम चेस्ट 77, चेस्ट एक्सप्रेशन इज 5। ठीक है। उसके बाद हेयरिंग का दे रखा है 6 मीटर का हो जाना चाहिए विजन। उसके बाद डेंटल का दे रखा है 40 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए टीथ में मिनिमम। उसके बाद ऐसी विजिटर हाइट एंड विजुअल स्टैंडर्ड दे रखा है, ये सारे स्टैंडर्ड चेक करने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद बॉडी टैटू का दे रखा है परमानेंट बॉडी आर नॉट परमिटेड। अगर परमानेंट बॉडी टैटू है आपके बॉडी पे तो परमिटेड नहीं है। फिर आप इसको आगे जो भी हैं उसमें आप पढ़ लेना। ठीक है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी है उस फॉर्म को भरने में या किसी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आगे जो भी दिक्कतें हों आप मैसेज करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं अपना ईमेल आईडी भी डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा उसमें। आप उस पर मेल कर देना या फिर कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।